समाज की रचना होगी और इट विल बी अ हार्मोनियस सोसाइटी आई गेस। आपने जिक्र किया कॉर्पोरेट का, तो आई विल पिक दिस क्यूपिड एट कॉर्पोरेट, और इसमें कहानी कॉर्पोरेट जगत की है जी। और आपकी जो प्रोटैगनिस्ट है उनको शी इज इन लव, देन शी इज स्टिल इन लव बट उनका ब्रेकअप होता है, देन शी अगेन finds the right person for herself in her office. इस बुक से आप क्या कहना चाहती हैं? बिकॉज इट हैज़ अ लव एंगल अटैच टू इट। सो क्या आपका मैसेज क्या है? 2-3 मैसेजेस हैं। एक तो देखिए हमारे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कॉलेज रोमांसेस कवर हुए हैं, बट ऑफिस रोमांसेस, वर्क प्लेस रोमांसेस इतना देयर इज़ अ गैप फॉर दैट। सो थ्रू दिस स्टोरी, थ्रू दिस ऑफिस रोमांस, फर्स्ट आई वांटेड टू फिल दैट गैप बिकॉज आई बिलीव कि जो राइटर है एक उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर लिटरेचर इज़ लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर सोशियो कल्चरल डायनामिक्स जो अब समाज में चल रहा है। और ये बहुत ही आप देखेंगे फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। आप गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में देखेंगे 100 कपल्स में से 5 या 10 कपल्स ऐसे होंगे जो कि अपने ऑफिस में मिले हैं और दे आर कॉलीग्स टर्न्ड इनटू कपल्स। तो मैं इस फिनोमिनन को हाईलाइट करना चाहती थी अपने लिटरेचर के थ्रू, इस किताब के थ्रू इस गैप को मैं फुलफिल करना चाहती थी। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट इज़ हाईलाइटिंग विमेंस इश्यूज बिकॉज सुहानी जो है वो शी वॉज अनवेलकम्ड एट बर्थ फॉर बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। शी वॉज अबाउट टू बी गिवन टू द दाय जो मिडिल वो होती है, जो पहले जो डिलीवरी कराती थी तो उसको वहाँ दिया जा रहा था एंड शी वॉज अनवेलकम्ड। तो आप देखिए एक बच्चे की साइकी पर क्या असर पड़ेगा कि उसको पता चल रहा है कि आपको तो गिव अवे किया जा रहा था, तो शी अंडरस्टैंड शी इज़ नॉट वेलकम्ड एट होम। तो उसकी साइकी पर कैसा गहरा असर पड़ेगा कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर एंड विच इज़ नॉट माई फॉल्ट, राइट। तो कहानी ऐसे शुरू होती है, देन शी मेक्स एजुकेशन हर वेपन और अच्छी सी जॉब IT फर्म में वो करती है और वहाँ पर उसका एक लव एंगल आता है जिससे उसे हार्ट ब्रेक मिलता है। अगेन शी गेट्स दैट टैग ऑफ बीइंग अनवेलकम्ड एंड देन देयर आर चैलेंजेस एज अ सिंगल वुमन। वर्क प्लेस पर क्या चैलेंजेस हैं? शी इज़ बीइंग ऑगल्ड एट, शी इज़ बीइंग जज्ड फॉर कमिंग लेट टू ऑफिस, शी इज़ नॉट अलाउड टू गो टू फॉरेन लैंड्स बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। सो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस और प्रेशर ऑफ बीइंग सेटल्ड, एज इफ सेटल्ड का मतलब एक शादी करना और एक बीइंग अ वाइफ इज बीइंग सेटल्ड एंड देन बिकमिंग अ मदर। वो तो अल्टीमेटली होता ही है कि कब आप फैमिली बढ़ा रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हैं। तो ये जो अनड्यू प्रेशर है एक जेंडर एक गर्ल पर, वो मैं इसके थ्रू हाईलाइट करना चाहती थी कि देखिए एक मैन के ऊपर कभी आप ये प्रेशर नहीं देखेंगे, एंड इफ अ मैन नोज कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड एज अ व्हेन आई एम बोर्न, हाउ विल ही फील, तो वो मैं टैप करना चाहती थी। तो वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस भी हैं इसमें। और दर्शक ये सोच रहे होंगे कि हम दोनों बैठकर बात कर रहे हैं औरतों के चैलेंजेस की, लेकिन चूंकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जी, वी कैन रिलेट टू इट, और मैं चाहूंगी दर्शक भी समझें। तो इस कहानी के थ्रू फिर हाउ शी फाइंड्स लव, फॉल्स इन लव विद सिद्धार्थ, जो कि एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और उसको ही एक्सेप्ट्स हर एज इज, लाइक शी इज, एंड पूरी तरह से एक्सेप्टेंस है, एंड देन शी फील्स दैट